गया, साड़ी पहनाई गई तो एक साड़ी से काम ही नहीं बना। दो साड़ी जोड़ी गई तब भोले बाबा की साड़ी की व्यवस्था भई, लेकिन तो हिसाब नहीं बन रहा। बिलाज पहनाया गया तो बाबू से हिसाब ना बनो, बिलाज ढीला था, उसको भी थोड़ा नाप का बनाया गया। उधर श्रृंगार किया गया, पैरों में पायल पहन ली, बिछिया पहन लिए, नाक में नथनी पहन ली, कानों में कुंडल पहन लिए, और भोले बाबा का जो जूड़ा लगा हुआ था वो ही थोड़ा भद्दा लग रहा था, क्योंकि वो टावर जैसा अलग से चमकता है। अगर मुंह ढांकते तो पीठ खुल जाती है और पीठ ढांकते तो मुंह खुल जाता है। बन गए जनाना भोले बाबा। अब गिरजा कहने लगी, महाराज अभी तुम मत जाओ तो अच्छा रहेगा। भोले बाबा बोले कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी रह गई हो तो अभी देख लेना, नहीं वहां पर बेइज्जती हो जाएगी। गिरजा बोली कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर लग रहे हो, चलो। आज गिरजा और भोले बाबा दोनों जा रहे हैं महाराज देखने के लिए। आगे गिरजा है, पीछे भोले बाबा हैं, घूंघट मारे जा रहे हैं, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह चले जा रहे हैं। पायलों की झनकार होती जा रही है, बिच्छुओं का स्वर निकलता जा रहा है। भोले बाबा मनी मन मुस्कुराते जा रहे हैं, बगल में डमरू दबा हुआ है। जहां महाराज का मंडल बना हुआ है वहां दरवाजा है, वहां पर दो गोपियां खड़ी हैं। जो भी देवता अंदर जाता है वो परिचय पूछती हैं। जैसे गिरजा पहुंची रोक लिया, कहां से आई हो, अपना हमें परिचय दो। गिरजा ने कहा मैं कैलाश पर्वत से आई हूं, भोले बाबा की पत्नी हूं। अच्छा चली जाओ। जैसे ही गिरजा आगे को बढ़ी, कलाई भोले बाबा पकड़े हैं, भोले बाबा भी बढ़ने लगे। सहेलियों ने रोक लिया, तुम रुक जाओ, तुम भी तो अपना परिचय बताओ। तो भोले बाबा बोले नहीं, इशारा कर दिया, कलाई पकड़े थे। गिरजा को लौटा रहा। गिरजा ने कही अब मैं क्या करूं, मैंने मना किया था कि तुम महाराज में मत जाओ, पुरुषों का कोई काम नहीं है। भोले बाबा कहने लगे धीरे से कुछ भी करो, अंदर पहुंचा दो, सारी जिम्मेदारी मेरी है, फिर कुछ नहीं होगा। अब गिरजा ने सोचा क्या कह दूं, क्या न कहूं, कैसे तुम्हें अंदर ले जाऊं। भोले बाबा बोले मैंने यही कह दिया, जो मन आवे सो कह दो, लेकिन अंदर हमें ले जाओ। अब गिरजा झूठ बोलती ब्रज की गोपियों से बोली है, सुनो बहनाओं, ये हमारे साथ में आई है, कोई और नहीं है, हमारे बेटा गणेश की पत्नी है। और क्या बोली, मेरे बेटा की बहुरिया सुनारी सकी। जब ये कहा ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है, भोले बाबा मन ही मन में हंसने लगे। बारी गिरजा बात, तूने हमें क्या बना दिया, बेटा की पत्नी बना दिया। खैर कोई बात नहीं है, महाराज तो देख रही है। उधर सहेलियां कहने लगी काय तुम्हारे बेटा गणेश इतने छोटे हते, इतने सुंदर हैं और इतनी लंबी तुमने दुल्हन। इधर ये बेटा आदित्य हमें भगवान की कथा में माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं, भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करे। सहेलियां पूछने लगी ये तुम्हारे गणेश की पत्नी इतनी लंबी है, गणेश कितने छोटे हैं। गिरजा कहने लगे यही तो बढ़िया बात है, आजकल बड़ी लंबी बहू का मिली रही है और तुमने ब्याह कर लो, हमें मालूम नहीं पड़ी। बोले जल्दी जल्दी की शादी थी। और कहा बोली
कुछ दिन पहले मैंने अपने लला की करी सगाई। अरे देव योग से सुनी ललिता जी दुल्हन घर में आई, मेरे पिता की बहुरिया कुमारी सती। ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। भोले बाबा से कहा चले जाओ। भोले बाबा महाराज के मंडल में पहुंच जाते हैं। इधर श्रीमान भगवान सिंह जो ग्राम भन्नी से आए हैं, भगवान की कथा में हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित किया है। भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान कर। भोले बाबा महाराज के मंडल में पहुंच गए, जहां कन्हैया की बंसी बज रही है। जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल हैं। महाराज हो रहा है और ये महाराज 6 महीने तक चला। महाराज के बारे में लिखते लिखते सोचते समझते व्यास को भी समाधि लग गई थी। उधर भोले बाबा ने जब देखा, बारे बा कन्हैया बा, तेरा जीवन कितना धन्य है। तू तो बचपन से ही बहुत बड़ा कलाकार रहा है श्याम सुंदर। आज तेरी ये महाराज की लीला देख करके मुझ पर रुका नहीं जा रहा श्याम। और रुके तो रुके कब तक, क्योंकि महाराज में इतना आनंद आ रहा है, ब्रज की गोपियां नाच रही हैं, तो भोले बाबा पर रुका नहीं गया। बहुत देर तक कोने में बैठे रहे, घूंघट मारे बनने की अब क्या करें, अब रुको ना जा रहे हो, क्या करें, नाचे न नाचे। भोले बाबा ने डमरू उठाया और साड़ी को फेंक दिया और महाराज में नृत्य करने लगे। भोले बाबा कैसे गुनगुनाते हुए, अरे करिया करिया
इस तरीका से भोले बाबा ने महाराष्ट्र में नृत्य किया है। जब भोले बाबा को पहचान लिया गया, वहां पर उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर भगवान।